It takes the 579 number. Okay, number. नहीं लेटेस्ट वर्जन नहीं लेटेस्ट वर्जन तो वो है फाइव 578 पेज नंबर था मतलब जहाँ पे नीचे लेवल 2 लिखा हुआ है सिक्स चालू अब लोग सिस्टमेटिक जैसा तुम बोल रहे हो पेज वाइज करते हैं ना भाई 578 छोटा पेज नंबर है उसमें 40 हो गया है 44 भी हो गया ठीक अब 37 से जरा काउंट करो 37 आप लोगों का हुआ है 37 किसने करके देखा है नहीं बाकी लोगों ने तो करके ही देखा है शायद सब लोग पढ़ लो 37 देखो तो एक बार smooth circular tube of radius r fixed in a vertical plane. The particle is projected from its lowest point with a velocity sufficient to carry to the highest point. Show that the time taken by the particle to reach the end of horizontal diameter. मतलब यहाँ वर्टिकल ट्यूब है
यहाँ से पार्टिकल को ऐसी स्पीड दी कि जस्ट ये टॉप पे पहुंच जाता है, यहाँ पर भी क्या हो जाती है जी। तो आपको टाइम निकालना है यहाँ से हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के एंड तक पहुंचने का टाइम निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। मान लो अरे ऊपर वाला डायग्राम किसी और क्वेश्चन का है। आप अच्छा रिलेट हो रहा है क्या वो क्वेश्चन की लैंग्वेज? अभी समझा? बच्चे बूढ़े सच्चे तो अभी का वर्टिकल है बेटा, वर्टिकल क्या कहता है ऐसा वर्टिकल। और यहाँ अंदर बड़ा बड़ा ट्यूब के अंदर एक पार्टिकल खिला और इतनी स्पीड थी कि जस्ट वो टॉप तक पहुंचा। टॉप पर अगर स्पीड क्या हो गई, पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन से यू पता कर लो कितनी होगी। रेडियस की जानकारी दी ना, और सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल आर। बॉटम पे एनर्जी क्या दी हमने, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो, लोअर यही रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। टॉप पर जाकर काइनेटिक जीरो हो गई और पोटेंशियल कितनी रह गई, mg 2r। समझा? तो यानी mm गया तो u स्क्वायर इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी अरे वहाँ खत्म ना हाईएस्ट का इधर क्या हुआ बेटा, वो बात में पहले एक लाइन कर ले। पहले जो एक इसी तरह मैं हर बार क्या बोलता हूँ, मोटी अदल से ना करो, डायरेक्ट नहीं करने का। एक लाइन पढ़े उसका कंक्लूजन, फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे उसका कंक्लूजन। समझ में? पहली लाइन में उसने क्या बोला है कि ऐसी स्पीड दी है जिससे कि जस्ट टॉप तक पहुंचा है, यानी टॉप पर जाते जाते स्पीड कितनी हो गई है, 0। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लोएस्ट पॉइंट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हाईएस्ट पॉइंट। तो बी यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4r, यानी यू हो गया 2r। तो ये वो स्पीड मिल गई जिससे वो यहाँ से चलना। अब ये प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स की हो गई कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो वर्टिकल प्लेन में बॉडी। अभी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में कितने कुछ कर रहे वैसे नहीं। दादा चैप्टर है, दादा फिजिक्स में सिर्फ 2 दादा चैप्टर है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक पावर, जो फिजिक्स के हर चैप्टर में मुंह मार। एक भी चैप्टर इनका छूटा तो उसको पढ़ाना ना बड़ा आनंददायी होता है। उसके केसेस बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, फैल जाता है। पहले पढ़ना काइनेमेटिक्स कैसे मारोगे।
देखें वापस तुम्हारी मैथ्स की परीक्षा है। जब भी प्रॉब्लम अच्छा होता है तो क्या बढ़ जाता है? एक मिनट पहले फिजिक्स तो बता दो, टाइम निकालने के लिए फंडा क्या लगाओगे? पहले फिजिक्स बताओ। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अंडर ग्रेविटी में आ गया है, तो यानी हर इंस्टेंट में स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अच्छा इसको हर इंस्टेंट में फोर्सेस भी मिल रहे हैं ना, ट्यूब की सरफेस से भी लगेंगे फोर्सेस वगैरह, और वो सब छोड़ दो। आप तो हमें 90 डिग्री एंगल ट्रेवल करवाना है, 90 डिग्री ट्रेवल। तो लेट्स से एट एनी इंस्टेंट थीटा एंगल की पोजीशन पर पार्टिकल था। पहले यहाँ की स्पीड पता करो, यानी v एज ए फंक्शन ऑफ थीटा बन जाएगा ना। अरे जो सिखाया है कैसे करते हैं एनर्जी कंजर्व करना, आपको हाइट का फॉर्मूला h इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वगैरह सब पता है ना। तो बताओ ना यहाँ की स्पीड निकालो पहले। लेट्स से यहाँ अगर स्पीड v हो गई, क्योंकि हम यहाँ और यहाँ से नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम बीच की किसी स्पीड को लेना पड़ेगा ना, नीचे बैक। तो करो यहाँ और यहाँ एनर्जी जीरो, अब यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्व करेंगे, अभी तो यहाँ नहीं, वहाँ तक पहुँचाएंगे बाद में। मेरे स्पीड का फॉर्मूला तो बना दे, तो बोलो नीचे से एनर्जी कौन सी थी? हाफ mv स्क्वायर, यानी 4rg प्लस पोटेंशियल जीरो। यहाँ अगर काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है ये? mg r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और बड़ा काम हो गया। तो फिजिक्स पर इतना ही है। उसके बाद मैथ शुरू होगा, v इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट। इन फंक्शन में बना के सॉल्व करिए। m 2 2 2 4rg minus 2rg into 1 minus cos theta equal to v square। 4rg minus 2rg 2rg minus plus 2rg cos theta equal to v square, मतलब 2rg into 1 plus ये बन गया v एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। जैसे जैसे थीटा वेरी होगी वैसे वैसे v का हो जाएगा चेंज। हमें ये समझ में कैसे आएगी काइनेमेटिक्स का, ये कैलकुलस अप्रोच इन काइनेमेटिक्स है। हर इंस्टेंट पर स्पीड क्या हो रही है? चेंज, इंस्टेंटेनियस वेरिएशन है, इस कारण कैलकुलस अप्रोच लगाना पड़ेगा। अब कैलकुलस में इंटीग्रेशन बड़ा अच्छे से करो। अभी नालायक है तो कोई मैचिंग नहीं हो पा रही है, तो नालायक को पहले क्या करना पड़ता है? तो लायक करो ना पहले।
में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी आना चाहिए ना, लीनियर के साथ कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है कि आप भी सोच पाते हैं कि फंक्शन को देख देख के डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो ये एक आर से एक आर, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2g/r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें वो लगा दो पहले ट्रिग्नोमेट्री, 1 प्लस कॉस थीटा बोले तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यानी 2 कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा g/r अंदर आ जाएगा। अब हो गया लायक, अरे ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ थीटा ना, तो ओमेगा को क्या लिखते हैं? बस इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक है, बेसिक मैथ्स के समय ना तुम लोगों ने उल्टे सीधे फंक्शन को सॉल्व कर दिया। RIT वाली बेसिक मैथ्स की दो क्या तुम्हें एक बार रिवीजन के लिए दिवाली में RIT के जो है प्रैक्टिस कॉलम वाला जो है ऊपर सिस्टमेटिक होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फिजिक्स में कौन सा लगे इस टाइप। उधर एक प्रॉब्लम हुआ था, इधर हुआ क्या वो और अच्छा मैथ लगा उसमें इंटीग्रेशन वगैरह, मुझे उनको बहुत सिखाना पड़ा फिर पूरा मैथ सीख लगभग। IIT JEE 2016 का क्वेश्चन था, 2016 पता है ना के, हाँ वो बुढ़ो उसमें से 2 बुढ़ो मर भी गए, शादियों में पेपर बनाया था ना वो 2 ये भी गए और बुढ़ो हो गए देश के साथ बैच के ऊपर जाने के बाद तो सबके शिप हो जाते हैं। वो क्वेश्चन भेजता मैं तुम लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ मैथ और मैथ बहुत सिखाना पड़ा। अब इंटीग्रेशन अच्छे से करो क्योंकि तुम्हारा मैथ से जब इंटीग्रेशन आएगा तब तक अपना फिजिक्स का प्राइम टॉपिक्स खत्म हो रहे हो। भाई तो मैं तो मानता हूँ हर साल मैंने तो ये देखा है, जो भी मेरे साथ मतलब देखा है हर क्लास में, दूसरी क्लास का भी सुना है, टॉपर बच्चा इंतजार नहीं करता मैथ्स के इंटीग्रेशन आने का, खुद ही घर पे शुरू कर लेता है। ऐसे लोने की बुक उठाओ, खुद ही पढ़ो, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करो। हफ्ते में 1 घंटा 1.5 घंटा, पूरा दिन नहीं, पूरे हफ्ते में सिर्फ 1-1.5 घंटा। तो सोचो 4 महीने में कितना हुआ, 5 महीने में कितना हो गया समझ भाई। मतलब आप जब तक तुम्हारा मैथ्स में चालू होगा तब तक तो आप पारंगत होगा। बुक में सब देते हैं, ऐसे लोने में सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, तो उसको देख देख के समझ में आता है कि अच्छा ऐसे करना है, इसका कैसी है, इसका कैसी है। इंतजार मत करो, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल मैथ्स की बुक से लगाओ आप। उनको भी सिखाया था चेक कर, तुम भी देख लो पहले, उस प्रॉब्लम में भी चेक के लगेगा, इधर देखो पहले। हाँ वो तो हिंट दे दिया इस प्रॉब्लम में, बाकी समझ तो लो। जैसे तुम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंशिएशन याद किए थे, सब याद ही अच्छे से बोलो। कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कॉट सेक थीटा का याद आता है ना आपने। तो इन 6 के इंटीग्रेशन क्यों नहीं याद किया?
उसी समय तुम्हारा दिमाग भी चल गया, 6 बार डिफरेंशियल में यूज हो गए तो ये इंटीग्रेशन में भी तो आएंगे बार, तो मेरे मन से देखो उसी समय नहीं समझ में। आपने क्या करा, इंटीग्रेशन सिर्फ साइन और कॉस का लिख के छोड़ दिया, क्या तो सिर्फ साइन कॉस लिखा, टेन ने क्या बिगाड़ा, कॉट ने क्या बिगाड़ा, सेक ने क्या बिगाड़ा, कोसेक ने क्या बिगाड़ा, क्या देखो। अब इसको ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा कि नहीं सब लिखा है, नहीं कराते मुझे पता है। अच्छा चल बता, एक मिनट, एनीवन अब उसको ऐसा चिढ़ा रही है, अरे सर क्या है ऐसा कर रहे हैं, बता कहाँ लिखा है? हाँ टेन कॉट सेक कोसेक के लिखा है इंटीग्रेशन। तो मतलब करने के तरीके याद है कि अगर सेक आता है, अगर कॉसेक आता है, अगर टेन आता है, अगर कॉट आता है, तो सब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से होते हैं। कॉसेक में हम कार्य क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों बताता हूं, यहां पर क्या कर देंगे, ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो देखो इससे फायदा क्या होता है, यहां पर टेन को साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, यहां पर इसको कॉस अपॉन, अब सब में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे लगेगी, ऊपर क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा कोसेक कॉट, दोनों किसके फॉर्म में, अरे इन दोनों का डिफरेंशिएशन ही ना। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का टेक्निक क्या बनाया है कि पूरे फंक्शन में कहीं ना कहीं आजू या बाजू एक ऐसा पार्ट फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन टी वाली टर्म के साथ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में है, जिसका डिफरेंशिएशन टी वाली टर्म के साथ आजू या बाजू में कहीं ना कहीं मिलेगा मल्टीप्लाई, तो वो ढूंढना होता है। तो यहां दिख गया क्या, इसका डिफरेंशिएशन टी थीटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में बेटा, और ढूंढने का तरीका, पूरे फंक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन टी वाली टर्म के साथ आजू या बाजू में कहीं मल्टीप्लाई में होता है, बस ऐसे करना तरीका होगा। तो यानी इसको मैं टी पुट कर दूं, तो लेट दिस इज टी, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज टी, तो जिसको टी में जाना है तो फिर यहाँ डी थीटा की जगह डी टी लेना पड़ेगा ना, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ऊपर वाला पूरा डी टी में चला जाएगा ना, माइनस साइन के साथ, अरे माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी टी बाय डी थीटा, डी थीटा इधर आ गया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, वो इधर चला गया, तो ऊपर वाला पूरा डी टी माइनस डी टी में चला गया ना, यानी ऊपर वाला हो गया माइनस डी टी और ये हो गया 1/t, तो ये सिंपल डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन नॉन टी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस लॉन कोसेक थीटा प्लस, फिजिक्स के अच्छे न्यूमेरिकल में यही सब यूज होते हैं। इसका और लफड़ा है, इसको समझो जरा अच्छे से, इसमें और छेड़खानी कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल में वही लगता है, एक्सपोनेंशियल टर्म में जाना, कोरियोसिस इंटीग्रेशन होता है, कहलाता है कोरियोसिस इंटीग्रेशन। इसको कैसे ले जाओगे, माइनस एल एन, भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में आया था, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, this can be written as 1 plus cos theta upon
यानी माइनस लेंस 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एक स्क्वायर से कॉस गया, एक 2 से 2 गया, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो माइनस और माइनस से घटा दूं तो कॉट की जगह क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, लॉन ऑफ tan थीटा बाई 2। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल डिमांड हम कैसा भी आगे जा जाके मैथमेटिकली उसको कन्वर्ट करते हैं और फिजिक्स के ऑप्शन में वही खेल देते हैं। बच्चा सोच रहा है कि फिजिक्स लग रही है, उसको पता नहीं कि मैथ लग रहा है। बोलो सेक का भी क्या आ जाएगा आंसर, सीधे बोलो अब यहाँ प्लस आएगा क्योंकि माइनस क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा बोलो पहला लॉन सेक थीटा प्लस tan, पर इसके साथ भी छेड़खानी कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन cos sin अपॉन cos, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इस पे देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे करते हैं, 1 को लिखा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2, sin थीटा को लिखा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो वो sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया होगा। तो तरीके ध्यान रखो, ऐसे भी होता है, 1 को क्या लिखा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2, और sin थीटा को क्या लिख दिया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो वो sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे cos थीटा को लिखा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टराइज हुआ, तो प्लस वाला वेक्टर ऊपर के स्क्वायर से कट गया, तो अब ऊपर क्या रह गया cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 एक रह गया, और नीचे भी एक रह गया cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा, यानी ln ऑफ फिर cos थीटा बाई 2 से ऊपर से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2, इस फॉर्म में भी चला जाता है। अब समझ में आ गई, तो ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन सब मारने का, इसका ऑलरेडी बोलो cos को t पुट करोगे तो माइनस आ जाएगा, आंसर इज माइनस ln cos थीटा प्लस t, इसमें प्लस आएगा तो प्लस ln sin थीटा प्लस t, यानी इसको ln sec थीटा भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला तो ठीक है, और फॉर्मूला अगर नहीं याद आया तो तरीके ध्यान रखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत, तो दिनों में इसी की प्रैक्टिस करने के, तो सादे सादे काम तो घर पे करना था ना, जो क्लास में लगा रहे वो सब प्रॉब्लम घर पे करना, नहीं तो एडवांस बैच कभी नहीं बनेगा बच्चा लोग, समझो बात, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही, आप 4-5 महीने निकाल चुके हो। टीचर्स आर ट्राइंग टू कीप यू ऑल हैप्पी, आपको खुश रखने पे तुले हुए, और मैं पहले दिन ही कहा था खुश मत होने देना किसी भी टीचर को अंदर गुस्सा करना है, क्या करता है उसको डर लगना चाहिए अंदर, अरे यार एक कोने में जो बैठा है उन्हें पूछने वाला है, नहीं समझ में आई। अब ये वाला डर कैसे पैदा होगा, जब आप उस लेवल पे तैयारी करो, सादा सादा करके खुश थोड़ी ना होना बेटा, फिर अपन मेन पेश में बैठते हैं, चलो ना बहुत सारे बच्चे अपन रोज खेलते हैं यहाँ पर, मैं उनको भी पढ़ाता हूँ मेन पेश में भी, पर मैं उनको भी क्या कन्वर्ट करता हूँ, तुम्हारी दुआई दे देगा, देखो एडवांस में बच्चे इतना कर रहे हैं कि नहीं, तो तुम भी कर सकते हो, ये चल रहा है, तो पूरी बेच में से हर जगह से कोई ना कोई 2 या 3 बच्चे तो मुझे आखिर में मिल ही जाएंगे, मुझे कार्य जो सौंपा गया मेरा काम हो जाएगा, बस रिजल्ट चाहिए हमारा, कोई दिक्कत, तैयारी करो, डोंट बॉदर टीचर्स टू कीप यू हैप्पी, ये चल रहा है सारा सिनेरियो कुछ और हुआ है, बाकी इस पर आंसर क्या आ जाएगा, ये स्टैक हो गया ना, sec थीटा बाई 2 d थीटा, तो इंटीग्रेट करोगे इसको कहां से कहां, 0 to t 0 to, तो आ जाएगा यहाँ तक क्वेश्चन का टाइम, sec का इंटीग्रेशन अभी हमने लिखा है, एक तो tan के फॉर्म में भी होता है लॉन में, और एक ln sec थीटा प्लस tan थीटा भी होता है, ये हाफ एंगल में होता है फुल एंगल, तो अब पहले तो इस पे गोला लगाएं, ये थीटा नहीं है,
गोला मेथड, जिन पे गोला लगाते हैं डिफरेंशिएशन में उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करते हैं और इंटीग्रेशन में अपॉन में डिफरेंशिएट करते हैं। तरीका भी ध्यान रखो, जिन पे गोला लगा देते हैं, अरे सिंगल फंक्शन नहीं ना, कॉन्स्टेंट में आते हैं, तो उन पे क्या लगा दिया करो गोला, और मन में बोला करो कि हाँ भाई वो तो एक ही है। नहीं है तो sec x का क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉन जो होता है वो लिख दो sec थीटा बाय 2 प्लस, अरे ऐसा लिख दिया, और फिर जिस पे गोला लगाया उसका डिफरेंस क्या आएगा अपॉन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंस अपॉन में जाएगा ना, तो थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 और लिमिट 0 to पाई बाय, अरे पल्ले पड़ा, अरे जब में क्या हुआ, अपन मैथ कर रहे हो कुछ नहीं, फिजिक्स तो बस खत्म हो गई थी, एनर्जी कंजर्वेशन, इतना ही था फिजिक्स और कुछ नहीं करना था उसमें। लगाओ लिमिट, थीटा की जगह अपर लिमिट डालो पहले पाई बाय 2, सेक पाई बाय 4, रूट 2, 10 पाई बाय 4 1, तो अपर लिमिट पे आ गया 1 प्लस रूट 2 आया, माइनस लोअर लिमिट खोलो सेक 0, cos 0 is 1, sec 0 भी 1, tan 0 0, log का फॉर्मूला लगाया ln n माइनस ln n, अर्जुन भाई इज इक्वल टू क्या बचा है, ट्वाइस रूट g बाय r dt का इंटीग्रेशन t, तो ये 2 से 2, तो बोलो t का आंसर क्या आ गया इस फॉर्म का, अंडर रूट r बाय g ln 1 प्लस रूट 2, ऑप्शन है क्या उसमें, अरे पल्ले पड़ा दिक्कत, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी आएंगे जो मैथ में आने वाले हैं, और वो अपनी फिजिक्स बाधा लगते हैं, ये वाले 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x², और फिर इन्हीं के साथ रूट लग जाएगा 1/√x² प्लस a², वो जो अभी B5 में जो लिया था कॉलम 16 का, उसमें क्या लगा, तो ये सारे स्टैंडर्ड 6 फॉर्मूले अपनी स्टडी रूम की दीवार पे लिख दो, क्या जाता है, आपने तो याद तो करना है, मैसेज तो याद ही करोगे समझने के बाद कि मैसेज हर बार सॉल्व करते बैठते, और एक बार पूरा डिराइव करोगे उसके बाद क्या करना है, रन करना है, तो ये सारे फॉर्मूला शीट बन जाना चाहिए, अपनी स्टडी रूम भरना चाहिए, है ना, बहुत टाइम हो गया, मन से ही ऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट हो रहा है अभी, मन से आप अपनी बुक से निकालो ऑर्गेनिक रिएक्शन, आपको पता है ना, टीचर बता तो रहे, उठाओ बिना समझे, रिएक्शन समझने के बाद भी क्या करने वाले हो, सारी नेम रिएक्शन रखनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमारा सिलेक्शन करवाती है, तो पता है ना, रैंक ऊपर नीचे उनकी करानी होती है, क्योंकि 45 मिनट में पेपर कर लेते हैं केमिस्ट्री का, तो जो 15 मिनट बचता है वो मैथ्स में देते हैं, तो आप वो रिएक्शंस को लिखना शुरू कर दो दीवारों पर, सारी नेम रिएक्शंस, कैनी-ज़रो रिएक्शन, मिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, जितने साइंटिस्ट नेम की होती है, क्योंकि इनके रिएजेंट और इनके टेम्परेचर कभी बदलेंगे क्या, कि वो कॉन्सेप्ट से सोच के निकालोगे, ग्लूकोज और वुड्स का कॉन्सेप्ट, वो तो याद ही करना पड़ेगा ना, कि उसकी रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे हुई थी, तो क्यों ना रोज दिखता रहा मुझे घर पे, मैं जब भी बैठू इधर तो निगाह घुमाऊं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन दिख रही है, नेचर वे शुरू करो, चलो अगला प्रॉब्लम उठाओ, और ये तो नहीं बताओ, ये कॉन्फिडेंस समझ में आया कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे कंट्रोल में था, फिर वो समझ गया, तो ऊपर का डायग्राम को पर लैंग्वेज को पढ़ना था, ऊपर वाला डायग्राम पिछले पेज का था क्वेश्चन, उसमें क्या दिख रहा है वर्टिकल, अच्छा क्वेश्चन है वो, इरोडो का है वो भी,
फिगर, उसमें ना इंक्लाइन प्लेन पे ग्रू बना दिया, वो ग्रू पे एक पत्थर को झटका देके चलाया उसको, नहीं लेकिन मिल जाएगा। अभी तो आप आगे बढ़ो इसी पेज पर। क्या 38 ट्राई मारा था? अच्छा आंसर नहीं तुमको लास्ट टाइम भी कहा था आंसर। मैंने देखा वो बच्चे तुम्हारे साथ मिलते उठते बच्चे खेलते हैं, ये इसके साथ देखा है बच्चों को, ये तो वहीं जाके बैठते हैं, लेकिन इनकी तो महफिल ही बहुत अच्छी है। तो बेटा अपनी महफिल में अपना काम निकाल के लाने का ना, फिर सजाओ और अपना काम भी निकाल के ले आओ। कहना क्या बोले तुमने फोटो डाले थे डीसी पाने वाले, तो आंसर की, हाँ वो आंसर की जाते ना, कैंपस मिल जाते हैं। धीरे 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 आगे बढ़ते आ रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले आपसे बहुत पीछे रहो। सारी कमेंट्स टीचर्स की उल्टी थी, अब धीरे धीरे टीचर्स की कमेंट क्या हो गई है, उल्टी होती जा रही है। मैं तो पहले दिन भी कहा था बहुत ड्रामेटिक एज होती है ये, जैसे खेल के दिखाती ना अभी, और हर महीने देखा तुम्हें तुम्हारी बॉडी में इतने हार्मोन चेंजेस दिखाई देंगे, उसको कंट्रोल करना होगा, बहुत कंट्रोल। ये ड्रामेटिक है, ड्रामेटिक, हर दिन नया ड्रामा। जावेद अख्तर साहब ने कौन से लिखे थे वो लिरिक्स, हर पल रंग बदल रही है जिंदगी, गाना है ना, सोनू निगम ने गाया था, बहुत अच्छा था। पल पल बदल रही है रूप जिंदगी, कभी छाव, मतलब हर पल क्या हो रहा है, जिंदगी आपकी बदलेगी, बार बार बदलेगी। हमें समझ में नहीं आता, उस समय कोई बड़ा मिल जाए घर पे जो समझाने वाला होगा कि बेटा इस हम भी गए थे, वो किस्मत होती है कि आप उसकी बात सुनोगे भी और वो आपको सुना भी रहा है, उसको सुन देगा। तो ड्रामा को ही कंट्रोल करना है, वही लोग खिला दें साल तक। तो मेरे घर में मेरे एग्जाम्पल देता हूँ ना, सन ने किया कंट्रोल तो अच्छी जगह है, डॉटर भी नहीं कर रही, मुझे मालूम है कहीं नहीं होना उसका एडवांस, मानती नहीं, सुनती नहीं, उसको लाइफ इजी लग रही है, बोला सब हो जाएगा पापा, सब कर देंगे। उसको पता ही नहीं कि पापा कुछ नहीं करेंगे, दूसरे पापा होते तो कर लेते हैं, पर मैं तो नहीं दूंगा उसको कहीं फालतू तो पैसा डाल के किसी जगह पे भी एडमिशन, कुछ नहीं हुआ, आजा ठाकुर कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ, पास के पास में नहीं, घर के ठाकुर कॉलेज नहीं, तो मैं उसको वहीं पढ़ाऊंगा। जिंदगी अपने हाथ से लिखी जाती है, वो फिर आज से 10 साल बाद फील होगा, उसको महसूस होगा कि यार मेरे सारे बड़े कजिन्स, मेरा खुद का भैया कहाँ किस कंपनी में, और मैं क्या कर रही हूँ। मेरी लड़कियों को आजकल अच्छा जॉब होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी गर्ल्स हो। अब वो जमाने लग गए कि नहीं शादी के बाद देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है आजकल, उल्टा है, शादी के बाद लड़का देख लेगा। अरे आपके ऊपर डिपेंडेंट बनने वाला है वो, समझ भाई बात। बॉयज आर वेटिंग, अभी देखा भी नहीं मेरे स्टाफ रूम में बोलता है, बॉयज आर वेटिंग, कोई कमाऊ लड़की मिल जाए। हाँ मतलब मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करना, शी विल डू द वर्क। तो जमाने लग गया, आपको कमाना है, अच्छा कमाना। अब ये बात मैं मेरे डॉक्टर को रोज बोलता हूँ, उसको क्या करोगे, समझ में नहीं आ रही कि मेहनत कर लो, अभी थोड़ी सी अच्छा कॉलेज कैंपस मिल जाएगा तो एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट नहीं हो रहा है आजकल यार, बहुत बेकार प्लेसमेंट है। इतना पढ़ने के बाद पता चलता है कि अरे यार अभी तो और पढ़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि इतनी डिग्री से हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी। चलिए ये कौन सा सर्कल है,
भाई साहब ये भी वर्टिकल है, लगा दिमाग अच्छे से करा। वर्टिकल मतलब वही वर्क फॉर एनर्जी का वाला। अच्छा आपको पता है कि मेंस की बुकलेट में सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर ही नहीं दिया, डाल दिया है वर्क फॉर एनर्जी में डाल दिया, एनएलएम में डाल दिया। तो क्यों, मतलब वो प्रॉब्लम चैप्टर ही हुआ है ये। तो आप इसको कॉन्फिडेंस में लगाओ, कुछ नहीं है, एनर्जी कन्वर्जन करने का तरीका पता है आपको कैसे करते हैं, रेफरेंस लेवल बनाना। ये लिखिए ना दादू, सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन को करना है ना मैक्सिमम, यानी ये कॉलम मैथमेटिक्स होगी वापस, उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू 0। और डिवाइड बाय डीएक्स करने के लिए पहले फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, y इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर किसका फंक्शन बनाना है, वर्टिकल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए इज द फंक्शन ऑफ थीटा कर दो। बेटा विश्वास करो, पूरी प्रॉब्लम में सिर्फ मैथ करना है, बच्चा लोग कर दो यार, तुम्हारा राइट सब्जेक्ट मैथ है। अच्छा बताओ फिजिक्स कितनी लग रही है इसमें, एनर्जी कैलकुलेट कर दो, डी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालो, एक बार बी आ जाएगा तो टेंजेंशियल एक्सिस भी आ जाएगा, सेंटीमीटर भी आ जाएगा, फिर दोनों की डायरेक्शन बनाना, तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट लेना, तो वो बन जाएगा मेन फंक्शन, नेट वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब पिछली बार हमको उल्टा हो गया ना, पिछली बार हमने नीचे से बॉल को फेंका था ऊपर, हम ऊपर से चल रही वेलोसिटी। किसी पोजीशन थीटा एंगल पर लाकर उसकी स्पीड बना लो, तो एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सेम काम करना है।
AC और AD दोनों निकाल ली, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन और सेंट्रीपिटल दोनों की डायरेक्शन बना, यहाँ पर कैसे बनेगी, टेंजेंशियल ऐसा बनेगा, सेंट्रीपिटल ऐसा बनेगा। तो इन दोनों का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, इसका भी इधर इसका भी इधर, फिर जो आएगा उनको ऐड करके दैट इज द ए, इज द फंक्शन ऑफ थीटा। और जैसे ही ए फंक्शन ऑफ थीटा बनेगा, प्रॉब्लम में क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा निकल पे। फिजिक्स पर इतना ही है कि एटी क्या होता है, एसी क्या होता है। एसी का भी वर्टिकल कंपोनेंट हो गया है, एटी का भी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये एंगल ये थीटा तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो एटी का इधर कंपोनेंट आएगा एटी साइन थीटा और एसी का इधर आएगा एसी, यानी आपका ए का फंक्शन बन रहा है ए इज इक्वल टू एसी कॉस थीटा प्लस एटी। अब एसी और एटी निकालो ना पहले, तो एसी एटी निकालने के लिए किसी जरूरत पड़ेगी पहले वी की। अब वी कैसे निकलेगी, एनर्जी वर्टिकल सर्कल है तो वो एक सारा है, कोई बड़ी थ्योरी तो है नहीं फिजिक्स। Do the energy conservation between those 2 points. सर ये V का फंक्शन आ गया, थीटा में आ गया और उसको देखो, नहीं ए का, V का थीटा नहीं ए का बनाना ना, ए का कहा बस वैसे ही है, फिजिक्स का है। सबने अपनी बी ढूंढ ली क्या, तो एक बार वो चेक कर लो, बी एक बार बी चेक कर लो। ए और बी पर एनर्जी कंजर्वेशन किया, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यू कितनी थी 2 AG होगा, ए कांस्टेंट है 2 AG प्लस एम जी, ये वाली एच भी उसी फॉर्मूले से आएगी आर इंटू, अरे चल पे इन दो पॉइंट क्यों याद है, मैंने यहाँ भी तुम ऐसा करो कि तुमको यहाँ से करने, यहाँ से करो, तुम्हारा ऐसे भी लेके आए, ये अपन प्रूव कर चुके हैं, रेफरेंस टेबल कहीं भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ ले लिया इक्वल टू हाफ एम 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 2 2 2, तो 2 AG, ए क्या रेडियस है क्या उसकी, अच्छा ए इज रेडियस, तो ये आर को ए लिख देता हूँ, तो ये हो गया 2 AG माइनस 2 AG cos थीटा, तो सबका b का फंक्शन आया 2 AG इंटू 2 माइनस cos। चलिए ये भी इस करके वैल्यू आई इस सबकी, तो बनाओ एसी, एसी का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर ऐसे कर जाएगा 2g इंटू, अरे सर्कुलर मोशन का बस इसका यूज है, एसी का फॉर्मूला 80 पढ़ा है हमने dv बाय टी फॉर्मूले पढ़े, dv बाय dt, v dv बाय ds और r अल्फा, और इसमें dv बाय dt लगेगा ना यहाँ पर, सही टी का फंक्शन नहीं किसका है, थीटा का फंक्शन, हाँ तो थीटा बाय dt ओमेगा में जाएगा, फिर ओमेगा बना के v बाय r लिख देना नहीं आएगा। अच्छा कोई दिक्कत, v इज द फंक्शन ऑफ थीटा है ना ये तो, अरे रूट में है ये,
अगर उसको हम डी स्क्वायर रहने दें और उसी ऊपर वाले में जहाँ पे अभी आपने और डी बाई डी एक्स लगा है तो डी एक्स हो जाएगा आर डी थीटा तो वी डी वी बाई डी एक्स बच जाएगा ना तो डायरेक्ट पर dt के स्पेस में करना ना बेटा 2 dv by dt is equal to 2ag 2 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय dt ऐसा आएगा। इसमें वो dx वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते v dv by dx वाला x का भी थीटा का फंक्शन है ना। हाँ तो x को r d थीटा अरे थीटा में इतना अपने थीटा में कर लिया प्रॉब्लम आगे भी थीटा के फंक्शन देखना यहाँ cos थीटा यहाँ tan थीटा समझ में तो ऐसे चलना करो। तो ये dv by dt क्या बनेगा पहले तो इसको सॉल्व करो माइनस प्लस 2ag sin थीटा d थीटा बाय dt नहीं होगा। अरे होगा देख लो रे या तो चुपचाप अपना कुछ और प्रॉब्लम करो। अपनी मॉडल सॉल्व करो। तुम्हारा मॉडल में मेंस में कराता हूँ वहां जाता है पीडीएफ उनको उनका मेंस का मॉडल नहीं करवाता क्योंकि दोनों ही मॉडल में गड़बड़ क्या हो गई है मेंस में मेंस नहीं है एडवांस में पूरा नहीं है वो वाला मेंस जो उनको करा समझ में। तो 280 sin थीटा ओमेगा तो अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ओमेगा को क्या लिख दोगे अब आप तो भी कर जाएगा अपना जरूरत नहीं पड़ेगी। चल रहे हैं तो 2 और 2 भी कर लिया dv by dt का आंसर आ गया dv by dt is ये भी कर गया ना। अरे ये भी कर गया ना। अरे मेरा ध्यान क्यों नहीं रहा कि इतना लंबा करके मैं क्यों लाया डायरेक्ट इस तरह से आता था कभी कभी दिमाग मोनोटोनस हो जाता है मैं एक बार सारे सोचता था। अब देखो ले लेके खाना खाने के लिए पूरा खाया ऐसा करके गया तो मुंह में आया तो जी सांग फिर से मतलब प्रूफ करके भी आना चाहिए था। और मेरा ध्यान नहीं रहा कि वर्टिकल सर्कल है तो एमजी का टेंजेंशियल कंपोनेंट एमजी ध्यान देने जाएगा ना नहीं तो यानी क्या आ गया चल एसी आ गया एटी आ गया रख दो यहाँ एसी में कॉस का मल्टीप्लाई तो 4g cos थीटा माइनस 2g cos स्क्वायर थीटा प्लस g sin स्क्वायर थीटा कोई दिक्कत। Now this is the function of theta। ऐसा करो इस sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखो तो वो माइनस जी cos स्क्वायर देगा इसके साथ मिलकर माइनस 3g और प्लस g। अरे होगा बस इसके अंदर रिड्यूस कर सकते क्या आप तो हमारा ये वाला काम हो गया। इज द फंक्शन ऑफ थीटा हो गया क्या कर दो dA by d थीटा इक्वल टू अब बस डिफरेंशिएशन करूंगा बराबर बोलियो dA by d थीटा इक्वल टू 4g cosine cos थीटा का माइनस sin थीटा माइनस 3g cos स्क्वायर का 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का माइनस sin थीटा g का 0 इक्वल टू क्या करना है अरे 0 तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4g sin थीटा इक्वल टू 6g sin थीटा cos थीटा तो g 2 3 तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आई 2/3 यानी कितने इनवर्स पे जाता है वो ये होने वाला है काम डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है। और जब मैं तो उस समय क्या निकालना क्या है
सीधे निकाल अरे सीधे निकाला हाँ चलो सी एंटर बेटा इज कॉस इनवर्स अरे चल पे कोई दिक्कत अगर हम लोग ने रेफरेंस लाइन दूसरा या हम लोग तो भी आएगा तो v का ही वैल्यू नहीं यही आएगी ना एक मिनट करके दिखा दो अब ये बोल रहे हैं कि सर आपने रेफरेंस लेवल बी पे लिया था क्या लेना सेंटर पे कि नीचे लेना बोल रहा है सेंटर से लो सेंटर से लिया अगर यहाँ रेफरेंस लेवल लेता तो बोलो ए पर एनर्जी क्या होती हाफ mv स्क्वायर प्लस mga अरे पोटेंशियल mga होती तो बी पर क्या होती हाफ mv स्क्वायर प्लस mg ये वाली हाइट और ये आती a cos थीटा तो वही आया ना आंसर तो m 2 तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या है u स्क्वायर प्लस 2ag माइनस 2ag cos थीटा एक तो लिखा था नहीं कुछ गड़बड़ हाँ यूज सर्क्यूलर टू एजी लिखेंगे ना अरे जो पे पहले से कहीं से भी कर रहे हैं सेम ही आ रहा है चलो अगला लो क्या 39 मार दिया था अच्छा अभी तक हाथ नहीं लगा है अच्छा हो गया है अरे आज ही न्यू वाला डिसीजन है पुराना डिसीजन में इरोडो कैसे क्वेश्चन डाले हैं सर अलग से दी नहीं दिया हाँ चैप्टर में मतलब जो आपको जे एडवांस के लिए रिक्वायर्ड वो सब क्वेश्चन डालते चलो तो फिर अभी 39 नहीं 40 हो चुका है 41 पे कहानी घुमा दी है 41 करके भी नहीं देखिए अभी 39 एक बार बोर्ड पे करता हूँ 42 एक बार जरा अपने कंफर्म कर दो जल्दी बोलो इस पे 42 हो गया है 45 नहीं किया तो 45 पहले अभी करना इसको करने का 45 शुरू करना वो लॉजिक पकड़ में आ गया दोस्तों कि पूरे हफ्ते में 1.5 घंटा कुछ ना कुछ आगे का मैं कैलकुलस से जुड़ा हूँ पूरी अगर कोई दिक्कत आएगी तो
एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना वाला सब भाई अभी तो अभिषेक भी आ गया है, इसको अच्छे से निचोड़ दी उसको। बंदा रावत साहब के साथ पढ़ा चुका है। रावत मतलब जो मुंबई में जिन्होंने पहली बार से पहले IIT कोचिंग खोली थी, विद्यार्थी क्लासेस, उनके संस्थापक रावत सर के साथ ये बंदा पढ़ाया हुआ है अभिषेक। मैंने बताया रावत साहब इंटरव्यू कर लेते थे, पर अच्छा आप मेरा पढ़ना चाहते हो, आओ बैठो बैठो, एक पेपर बनाओ 2 घंटे, IIT एडवांस का पेपर बनाइए। आपके पास कुछ भी नहीं, बस पेज है और पेन है, अब जो 18 क्वेश्चन बना देगा, अरे मन से सोच के बनाएगा ना, 11 घंटे पढ़ाएगा नीचे। उनका इंटरव्यू लेने का तरीका, ये DC पांडे साहब जो है ना, उनके पढ़ाते थे, उनका भी इंटरव्यू लिया था। DC पांडे साहब मुंबई में पढ़ा चुके हैं, पता है, चैम्बूर में क्लास की रावत सर। अभिषेक उनके साथ पढ़ाया बंदा टेस्टेड है, मस्त अच्छे से यूज करना, डेप्थ वाले कंसेप्ट निकाल के प्रॉब्लम ला के निचोड़ के रख जाएगा। दिवाली के बाद केमिस्ट्री भी ऐसी मिल जाएगा। शायद फिर वो मिशन वाला काम हो पाएगा, शायद उसके लिए अच्छा हो जाए। तीनों सब्जेक्ट चाहिए ना, समझ में। अपनी बात समझ में आती है कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम जनरल जो आप करते हो वो मेरे केसेस में सारे खत्म हो चुके होते हैं, उसको फिर मुझे यहाँ लेने की इंटरटेन करने की जरूरत नहीं होती हो। वो कॉलम पे टाइम डालना है, क्लास का प्रोडक्टिव टाइम ऐसे कॉलम पे डालना है। नेक्स्ट मंथ से क्रिकेट शुरू हो जाएगा। PPL प्रोग्रामेटिक प्रीमियर लीग, तो मुझे मजा नहीं आता क्योंकि वो अंडर आर्म है। बॉल डालोगे था क्या आना चाहिए यहाँ पर, बैटिंग है क्या? जब मैं नया नया बड़ा हो रहा था तो मैं शोए और वकार शोएब और वकार को देख के दिमाग खुल हो जाता है।
अच्छा वो क्वेश्चन particle mass time moves along a circle of radius r. Find the modulus of average velocity of the force. Find the modulus of average vector of the force acting on the particle over the distance equal to quarter of the circle. Average force. Uniform circle है कौन सा है यूनिफॉर्म? अच्छा हाँ पहले पार्ट हाँ फर्स्ट पार्ट में यूनिफॉर्म है ठीक है नहीं फर्स्ट पार्ट तो सेकंड पार्ट मतलब बी नॉन यूनिफॉर्म लो फर्स्ट पार्ट में तो बी यूनिफॉर्म है तो कोई वादा ही नहीं सादा ये प्रॉब्लम तो अपन ने वेक्टर में कर लिया टेंजेंशियल अगर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब एवरेज कैसे निकालें? हाँ फिर आप इंटीग्रल मेथड पे जाना पड़ेगा कैलकुलस फिर वही कहानी एक राजा और कोई रानी नहीं एक भी रानी नहीं जब तक कुछ करके नहीं दिखाओगे तब तक कोई रानी जिस दिन सिलेक्शन अच्छे कैंपस में देखो रानी रानी पीछे खुली ये तो है ना राजा भी सॉरी रानी भी और सब पीछे पीछे घूमते हैं हाँ और एवरेज फोर्स तो एवरेज फोर्स मतलब हाँ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल करना पड़ेगा फोर्स constant tangential acceleration. तुम पहले लीनियर मोशन के लिए सोचो कि अगर काइनेमेटिक्स में या न्यूटन का मोशन में कॉलम कर रहे हो बॉडी लीनियर चल रही होती और वहां पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता तो एवरेज फोर्स किसी टाइम लिमिट में कैसे निकालते हाँ वो ठीक वो नहीं हो सके पर ये सब सर्कुलर मोशन पे कहानी ना तो बस मैंने हिंट दिया कि इस्तेमाल करा बस वैसे यहाँ पे भी सोचो
जैसे तूने वो किया ना अभी तूने भी फाइनल मार्क्स में एशिया किया ना तो चेंज इन मोमेंटम में निकाला अभी वही कर बस वहां पे भी सेम सेम थी बी टी चक्कर निकाल एक टेंजेंशियल एक्शन लेकर करना वही पड़ता है एवरेज का फंडा अगर कोई डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ है तो एवरेज निकालने का तरीका ये रहता है चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी अपॉन उस पर लगने वाला टोटल टाइम दैट इज द एवरेज एवरेज फोर्स यहाँ पे भी ऐसे ही निकलेगा नेट चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम इंटरवल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये तो इरोडो क्वेश्चन है ना आंसर की देख लो ना जी है ना अपने पास मैकेनिक्स वाले पार्ट का ना फोटो लेके रखना चेंज इन मोमेंटम निकालना एक का दिया है आखिरी में क्या बचा हाँ बोलाने के बाद मैग्नीट्यूड क्या बचा था बस आंसर को एम ए हाँ हाँ यही है वर्मा जी ने ये ये दिया ना तुम खुद सोचो ना अगर कांस्टेंट सुन लो एक मिनट सुन लो दूसरे वाले पार्ट पर मैं भी स्टेप टू स्टेप भी करके दिखाता हूँ स्टेप भी करो तो मैं आंसर आएगा पर स्टेप लगाने की जरूरत ही नहीं थी अगर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कांस्टेंट हाँ मतलब हर वक्त फोर्स एक ही ना एम ए टी एवरेज करोगे तो वापस से क्या आएगा एम ए टी आएगा नहीं अपन जो प्रूव करते हैं तो सची भी आना चाहिए ना तो उसके लिए ये था तरीका कितने टाइम पे करना था लिखा ना क्वार्टर ऑफ सर्कल अरे क्वार्टर के लिए करना है क्वार्टर क्वार्टर समझ में आता है
किससे बोल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, अरे 0 बोलिए, इनिशियल 0 लिखी बात। तो फिर क्वार्टर यहाँ पूरा होगा, यहाँ वेलोसिटी ऐसी होगी। अच्छा मैं तो यहाँ की वेलोसिटी सपोज कर ली भी फाइनल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट था 80। तो फंडा ये है कि हाँ मतलब सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करते हैं तो m इंटू अब वो वेक्टर का मॉड है वो, तो m इंटू v इनिशियल तो 0 माइनस ऑफ माइनस vf I कैप और दिस डायग्राम और दिख रहा है इस क्वार्टर से नेगेटिव आई कैप पे जा रहा है ना। अरे चल पे तो ये क्या हो जाएगा एम वी एफ अपॉन टाइम टी बाय 4। अरे समझ में आया? अरे बच्चों वाला कॉलम था ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बार बार बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करो बस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अच्छा मैंने इनिशियल फॉर्मूला समझ लिया, एक मिनट। हाँ वैल्यू तो ये आएगी, अभी मॉड करूंगा तो माइनस हट जाएगा और ये होना ही चाहिए था। ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत? ऐसा और उसका क्या करा मॉड तो ये बचेगा, यानी आंसर इज 4mvf अपॉन टी। और समझा? अब vf नहीं पता है तो vf निकाल दो यहाँ से kt के थ्रू, तो vf इक्वल टू u प्लस ac इंटू टी बाय 4। और समझ गए? तो vf की जगह लिखा kt t बाय 4 tt, तो आंसर एmt बचेगा ना, kt इज कांस्टेंट ए तो m है। अरे चल भाई कोई दिक्कत? यानी ये पेज खत्म हो गया। कौन सा तुम लोग तुम्हारा इरोडो का ऐसा नहीं कि चेक करा चलिए आप 45 छोड़ के नीचे लेवल 2 जहां से शुरू हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 46 अभी तक हम जमीन पे खेलते थे या हवा में खेलते थे, अभी इंक्लाइन प्लेन पे जा जाके बॉल को ऐसा तिरछा मार रहे हैं। Inclined plane forming an angle alpha with the horizontal and is imparted initial velocity v naught. Find how the velocity of the disc depends on the phi if the friction coefficient is. सुनो जरा, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन। अब इसमें बॉल कैसी भी चले, ये जो mg होता है ना उसका जो g tan थीटा आता है वो एग्जैक्टली सीधा होता है ना, इसमें आड़ा सीधा नहीं होता वो नीचे पे। वो जो डायग्राम में x एक्सिस दिखा ना, g tan थीटा एक्चुअली एग्जैक्टली उधर लगेगा, पर v कर्वेचर में है और v उसमें phi के फंक्शन में। हाँ वही ढूंढना है, इनिशियल वेलोसिटी भी नो। तो यानी वापस कहानी में फ्रिक्शन भी आ गया आपकी बात, ठीक है? मतलब टेंजेंशियल रिटार्डेशन आ गया। फ्रिक्शन तो कैसा रहेगा हर बार, जिस कर्व पे वो चल रही है उस वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा ना फ्रिक्शन, तो
यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या करने वाला है, टेंजेंशियल रिटार्डेशन। तो AT इज माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास, इट इज माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास। वो दिक्कत लगाओ, इससे शुरू करो, कहानी को बनाओ। आगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस रुक जाता है तो चल लेगा। फ्रिक्शन आया है तो टेंजेंशियल रिटार्डेशन ही देगा। सर आपने बोला कि T इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन मास पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, बदलेगी ना, हाँ तो यही तो बोला कोई तो बोला ना। फ्रिक्शन के साथ वेलोसिटी के फंक्शन वाले कॉलम्स लगाए हैं, फ्रिक्शन फोर्स के साथ वेलोसिटी फंक्शन। नहीं, फ्रिक्शन के साथ, फ्रिक्शन चैप्टर में पूरा अच्छा खाता है तो बनता है पैकेज फ्रिक्शन के साथ, तो ये उसी पर बेस्ड है। अभी पहले ये बताओ, SBI कार्ड ऑफर नहीं चाहिए, अभी पहले बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई कि mg sin का हमेशा नीचे रहेगा, पक्का? बस देखो अभी तक एक मैं इंक्लाइन प्लेन मेरे हिसाब से बना रहा हूं, अपने को जो समझ में आ रहा है, जो उन्होंने बनाया उनके हिसाब से नहीं जाएगी कोई दिक्कत। अब इसको देखो, ये बात सबके समझ में आ रही है कि यहाँ जब भी कोई कर्व आएगा तो उसका mg sin का एग्जैक्टली इधर आ जाए, ऐसा। तो दिस इज ये एंगल कितना है, तो mg sin, इसमें कोई शक। अब उसको जो वेलोसिटी दी थी वो इस लाइन से कितने एंगल पे दी है,
अरे फाइन एंगल पर है एट एन इंस्टेंट, कोई दिक्कत? फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? वेलोसिटी जिधर जा रही है उसके अपोजिट लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऐसी है तो फ्रिक्शन ऐसा होगा, ये इस कर्वेचर का टेंजेंट है, तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो फ्रिक्शन भी टेंजेंशियल कहलाएगा। यानी वो टेंजेंशियल रिटार्डेशन है आपकी बात, FT। इसमें कोई शक? चलो, इस एक्सिस का नाम क्या रखा उन्होंने? X। तो इसका मतलब इधर एक फोर्स mg sin अल्फा, और अपन टेंजेंशियल लाइन पर फोर्स लाते हैं, पहले टेंजेंशियल फोर्स तैयार करते हैं। तो व्हाट विल द नेट टेंजेंशियल फोर्स? mg sin अल्फा का इधर कंपोनेंट कितना होगा? mg sin अल्फा cos फाई, और उसको फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? और अपोज कर रहा है, ये इधर आएगा ना कंपोनेंट, और ft क्या कर रहा है? उसका अपोज। तो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन का बोलो फॉर्मूला म्यू है। अब यहाँ होता है इस प्लेन पर n किससे बैलेंस है? mg cos। कई बार एक लाइन में किया कि नहीं? आप लोग 2D में बनाते हैं एक लाइन पे हमेशा, तो इधर क्या आता है? mg cos से बैलेंस होता है, तो यहाँ क्या आ गया? म्यू mg cos, कौन सा दिखाइए? अल्फा। आई होप टेंशन फोर्स कैसे बना समझ पाया? बस एक मिनट लिख के नहीं आई, पहले पढ़ी, कोई दिक्कत? लगाओ। बस ऐसा कर देना। अब मैं बता दूंगा तो घटेगा क्या? यहाँ से 80 आएगा, ये इधर है, एक एक्सिस के अलावा एक्सप्रेशन है, तो मिलेगा ना एक्सिस, वो भी लिखा जैसे FC का भी इधर कंपोनेंट लेता, और 80 और x दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? x is 80 cos। तो दोनों के ये मैंने ये भी निकाला, वैसे इस वाले फोर्स से x निकाल और यहाँ फोर्स करते हैं, दोनों मैग्नीट्यूड सेम आए।